श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। 17 मई बुधवार को विशेष प्रदोष काल भी है। प्रदोष का व्रत भी आप रख सकते हैं। साथ ही साथ शिवरात्रि का भी महासंयोग है। यदि यह संयोग कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग हम सबको या दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है, ऐसे में यदि हम कुछ विशेष व कुछ खास व दिव्य उपाय भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा व विश्वास रखकर करते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना है, जो भी हमारे अटके कार्य हैं, बहुत से व्यापार हमने बदल दिए, व्यापार भी हमारा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में हमें उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश की जो भी धनी लोग होते हैं वे कुछ ना कुछ कोई ना कोई उपाय ज़रूर करते हैं। क्योंकि यदि हमारी निष्ठा भगवान के प्रति नहीं रहती तो हमारे कार्य सफल नहीं होते। यदि हमारी निष्ठा भगवान के प्रति रहती है तो हमारे कार्य बहुत जल्द। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना व नया करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको पंचामृत से एक बेलपत्र से करना है। साथ ही साथ यदि आपको कई बीमारियां एक साथ घेर रही हों, यदि आपका व्यापार ना चल रहा हो तो आपको एक धतूरे वाला विशेष उपाय करना है, जो कि प्रदोष में या मासिक शिवरात्रि में किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले मूंग वाला विशेष उपाय करना है। हमें मूंग के दाने लेना है, कुछ दाने लेना है जो कि खंडित बिल्कुल ना हो। साथ ही साथ हमें चावल के भी दाने लेना है जो कहीं से खंडित ना हो। इन दोनों चीज़ों को लेकर हमें पहुंच जाना है शिवालय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए भगवान भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर हमें मूंग को यहीं पर समर्पित कर देना है तथा चावल को भी जो हम लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। यदि फिर हम धीरे धीरे करके एक कलश उस पर साफ जल बाबा के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दें। फिर हमें बैठकर वहाँ पर अपनी प्रार्थना कह देना है। यदि आपकी जो भी मनोकामना है वह जरूर पूर्ण होगी। क्योंकि शिवरात्रि का विशेष ही दिन है, साथ ही साथ प्रदोष का भी विशेष दुर्लभ ही हो गए। यदि आप ऐसे में इस उपाय को करते हैं तो आपकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी जरूर पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपका व्यापार न चल रहा हो, आपने बहुत से व्यापार बदल लिए हो, आपको लाभ ना हो रहा हो, साथ ही साथ कोई कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको रुकावटें आ रही हैं, विघ्न आ रहे हैं, आपके नौकरी में बाधा आ रही है, घर में सुख शांति नहीं है, आए दिन क्लेश मच रहे हैं, शादी विवाह के लिए आप परेशान हैं, तो आप इस उपाय को करके शिवरात्रि के दिन या प्रदोष काल में आप इस उपाय को करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं। आपको इस तरह से एक धतूरा लेना है, फिर आपको एक कलश साफ जल भी आपको अपने साथ ले जाना है। एक कलश आपको जल भी ले जाना है और आप अन्य जो पूजन की सामग्री है उसको भी ले जाएं। फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए नंगे पांव ही बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी के मंदिर जाएं, प्रदोष काल में जाएं। फिर आप वहां पर पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धतूरे को आपको बाबा पर जहां आप खड़े हैं उसके विपरीत दिशा में उसकी डंडी होना चाहिए। जैसे आप इधर यहाँ खड़े हैं तो डंडी का भाग इधर होना, डंडी का भाग उधर होना चाहिए, धतूरा इधर ऐसे होना चाहिए। विपरीत जहाँ पर ही आप खड़े हैं उसके विपरीत दिशा में हो। फिर आप रखकर एक कलश जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, लेकिन नाम विशेष ध्यान रखना, आपको अवधूतेश्वर नाम भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय नाम है। अवधूतेश्वर महादेव या हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, दोनों में आपको जो भी प्रिय नाम हो उसको लेकर धीरे धीरे करके समर्पित कर दें। जितनी बार हाटकेश्वर या अवधूतेश्वर महादेव का नाम ले सकें उतनी बार लें, फिर समर्पित कर दें। फिर आप उस धतूरे को उठाकर आप अपने घर में लाएं। यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार वाली जगह पर रख दें। यदि धन की बड़ी समस्या है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, तो आप इसे अपनी तिजोरी में रख दें। यदि घर में क्लेश हो रहे हैं तो आप अपने घर में अगर है वह धतूरा आप रखे हुए हैं तो आपके घर में क्लेश नहीं आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा भोलेनाथ की कृपा से। यदि आपका विश्वास दृढ़ है, प्रदोष काल के समय में किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं होता। क्योंकि आप शिवरात्रि माह की शिवरात्रि भी है। प्रदोष काल में बताया जाता है बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी अपने मंदिर में ज़रूर निवास कर भ्रमण के लिए ज़रूर आते हैं प्रदोष काल में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ यदि हमें बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार भी कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से करना है, साथ ही साथ चंदन भी लगाना है। चंदन भी हमें चंदन लाना है,
चंदन से त्रिपुंड बनाना भी है, त्रिपुंड वाला भी विशेष उपाय करना है। जैसे बना है त्रिपुंड बनाना है हमें, फिर भगवान भोलेनाथ का जो हम पंचामृत लाए हैं, पंचामृत से बाबा का श्रृंगार भी करना है। पंचामृत श्रृंगार हमें दूध, घी, दही, शहद, शक्कर से करना है। हमें पंचामृत बाबा के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर यदि पंचामृत हम समर्पित करें तो हमें एक कलश साफ जल जरूर समर्पित करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि दूध चढ़ाने से संतान की उत्पत्ति होती है तथा दही चढ़ाने से हमारे घर में बाबा भोलेनाथ की अटूट कृपा बनी रहती है। शहद चढ़ाने से हमारे घर में बीमारी नहीं होती। साथ ही साथ शक्कर चढ़ाने से हमारे घर में मिठास सदैव बनी रहती है। हमारे घर में, परिवार में सदैव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।